डियर स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोक प्रशासन का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ में इसका कैसा संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन, और साथ में हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है अथवा ये क्या है। हम बहुत संक्षेप में देखेंगे क्योंकि इसकी केवल समझने के लिए है। लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है ये फिर भी अक्सर पूछा जाता है, लेकिन लोक प्रशासन कला है, विज्ञान है या दोनों, ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है ये चीज़। तो लोक प्रशासन का जो प्रयोग है वो दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ है कि लोक प्रशासन को शासकीय मामलों के संचालन की विधि अथवा प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि बौद्धिक अन्वेषण या अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। अपने प्रथम रूप में लोक प्रशासन एक प्रक्रिया है तथा दूसरे रूप में अध्ययन का एक विषय है। एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन निश्चित ही कला है, परंतु प्रश्न सवाल ये है कि क्या शासकीय मामलों के अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान, चाहे वह अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या लोक प्रशासन हो, के संबंध में प्रमुख विश्लेषण का विषय यह है कि उसे विज्ञान कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। विषय के समर्थक आलोचकों के संदेह, अविश्वास, संशय के प्रति असावधान रहते हुए भी उल्लास के साथ इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि उनका विषय भी विज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई उसके विषय को वैज्ञानिक माना जाए। विज्ञान के अपने फायदे हैं। विज्ञान की संज्ञा प्राप्त होते ही विषय विशेष को, उसके अध्ययनकर्ताओं को विषय की व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। और प्राय देखा जाता है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के विषय के संबंध में विवाद जारी है कि वह विषय विज्ञान है या कला है। और जहाँ तक मेरा खुद का मानना है कि विवाद संभवतः शायद ही कभी समाप्त होगा। इस प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने के प्रमुख कारण तो ये है कि ऐतिहासिक रूप में विज्ञान शब्द का प्रयोग भौतिक और रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के लिए ही किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इन्हीं विज्ञानों की विशेषताओं को विज्ञान की संज्ञा प्रदान करने की कसौटी भी माना जाता रहा है। जैसे कि कुछ एक विशेषताएं हैं कि एक तो विज्ञान में नियमितता होती है, रेगुलरिटी, पूर्व कथनीयता होती है, कार्य कारण का सिद्धांत लागू होता है उनमें, एक भविष्यवाणी की जा सकती है, विषय विशेष में पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। इन लक्ष्यों का आविर्भाव उन पदार्थों में गुणों के स्वभाव के फलस्वरूप हुआ है जिनका अध्ययन हम प्राकृतिक विज्ञान में करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान द्वारा अचेतन या जड़ वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। उनकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती और प्रयोगकर्ता अपनी इच्छानुसार किसी प्रकार में उनका प्रयोग कर सकता है। परंतु मानवीय व्यवहार और आचरण से संबंधित विषयों का स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसी दुर्भावना के कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि यदि मानव में ये विशेषता नहीं होती तो मानव एक यंत्र मात्र बनकर रह जाता और ये मानव जीवन के लिए एक अभिशाप भी होता। ये गर्व का विषय है कि मानव चिंतन करता है, उसके अपने संकल्प होते हैं और इन संकल्पों के निर्देश पर वह कार्य भी करता है। कोई दो व्यक्ति, चाहे वे भाई हों या एक साथ पैदा हुए हों, जुड़वा हों, तो भी उनके दृष्टिकोण, अनुभूति, अनुभव, प्रक्रियाओं में पूर्णतः समानता नहीं होती। यहाँ तक भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति समान स्थितियों में भी एक साथ प्रत्युत्तर नहीं देता। सत्य तो ये होता है कि दो समरूप स्थितियाँ होती ही नहीं हैं। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विषय निश्चित ही अत्यंत जटिल होते हैं। तो लोक प्रशासन को विषय को अध्ययन के प्रतिष्ठित करने वाले जो प्रमुख विद्वान थे वो वुड्रो विल्सन थे। इन्होंने ही सबसे पहले 1887 में लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में बनाने पर जोर दिया था। इन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल देते हुए कहा था कि इससे प्रशासकीय पद्धतियों को अनुभवात्मक प्रयोगों की दुविधा एवं वैसाध्य पद्धति से मुक्त करके परिपक्व सैद्धांतिक आधारों पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। 1926 में विलोबी ने लोक प्रशासन के संबंध में कहा था कि प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व उर्विक ने भी यह तर्क प्रस्तुत किया था कि किसी उद्देश्य के लिए संगठित मनुष्यों के समुदाय का संचालन करने वाले कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे किसी पुल के निर्माण संबंधी अभियांत्रिक सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों को सभी परंपरागत व्यक्तिगत एवं राजनीतिक तथ्य की प्राथमिकता की दृष्टि में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा गया तो कार्य से संबंधित
व्यक्तियों में उसके उद्देश्य की सफलता के लिए अपेक्षित सहयोग संभव नहीं होगा और सभी परिश्रम व्यर्थ में चला जाएगा। 1939 में चार्ल्स बियर्न लोक प्रशासन का दर्शन, विज्ञान एवं कला विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो विज्ञान में जो 3 आवश्यक विशेषताएं होती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता विज्ञान में। दूसरी बात है कि विज्ञान की भावी क्रिया का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और तृतीय बात यह है कि सार्वभौमिक उपयोग भी संभव है। उपरोक्त तीनों लक्षण लोक प्रशासन में है, परंतु अभी तक उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया। जहाँ तक प्रथम लक्षण अर्थात नैतिक मूल्यों के अभाव का प्रश्न है, तो हमें स्वीकार करना होगा कि इन मूल्यों के क्षेत्र को हम कम भले ही कर दें, परंतु लोक प्रशासन से उनको पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें नैतिकता के दायरे में रह करके कार्य करना होता है। अंतोतगत्वा लोक प्रशासन राजनीति ही है, अतः नैतिक मूल्यों को पूरी तरह नहीं त्यागा जा सकता। यदि यह बात होती तो एक कंप्यूटर आदर्श मुख्य निष्पादक बन सकता था, परंतु इस प्रकार के विचार की कल्पना मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य निष्पादक के पास नैतिक मूल्यों का एक ऐसा मापदंड भी होना चाहिए जो उसके निर्णय करने की प्रक्रिया में सहायक हो। इसके विपरीत विज्ञान के लिए इस प्रकार के नैतिक मूल्यों की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी तर्क दृढ़तापूर्वक रख सकता है कि लोक प्रशासन के विज्ञान का ये कार्य नहीं है कि वह लक्ष्यों का निर्धारण करे, अपितु उसका तो कार्य यह है कि वह सामाजिक नीतियों के उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिनका निर्धारण संबंधित उत्तरदायी अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है, सर्वोत्तम साधनों का प्रबंध करें। अतः यदि लोक प्रशासन विज्ञान पूर्णतः नैतिकता से परे हो, तो एक बार लक्ष्यों की सुस्पष्टता से निर्धारित कर देने पर उसके सिद्धांत समान प्रामाणिकता के साथ लोकतांत्रिक अथवा सर्वाधिकारवादी किसी भी व्यवस्था में लागू हो सकेंगे। दूसरी बात यह कि अन्य किसी समाज विज्ञान की तरह लोक प्रशासन में मानव व्यवहार का अथवा ये कहना अधिक उचित रहेगा कि मानव व्यवहार के कुछ पहलू का अध्ययन करता है। यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से भिन्न है। रॉबर्ट डाल ने अपना मत प्रकट किया है कि मानव व्यवहार की संबद्धता लोक प्रशासन के विज्ञान की संलग्न क्षमताओं को सीमित कर देती है, क्योंकि प्रथम प्रयोगात्मक पद्धतियों के उपयोग को संभावना कम होती है। प्रयोग संभवतः वैज्ञानिक विधि के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रयोग अत्यधिक सहायक होते हैं। अतः यह ध्यान में रखना होगा कि लोक प्रशासन के सभी भाग सक्रिय रूप से मानव व्यवहार से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए वित्तीय प्रबंध, विशेषकर लेखा और लेखा परीक्षण वह क्षेत्र है जहाँ लेखाकारों और लेखा परीक्षकों के व्यवहार का लेस मात्र भी महत्व नहीं होता और उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। तीसरी बात यह है कि लोक प्रशासन की उत्पत्ति पश्चिमी देशों के सांस्कृतिक परिवेश में हुई है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इसके निष्कर्ष और सिद्धांत विश्व के अन्य भागों में भी, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ हैं, वहाँ भी लागू हो। मूल्य तो सबके अलग अलग हो ही सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे रीति रिवाज भी अलग अलग होते हैं, यहाँ तक कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी रीति रिवाज बदल जाते हैं, बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, चाल डाल बदल जाता है। तो प्रशासन को तो सांस्कृतिक परिवेश में कार्य करना होता है। लोक प्रशासन का सामाजिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियात्मक सजीव संबंध होता है, इसलिए लोक प्रशासन के सिद्धांत अथवा संस्थाओं का किसी अन्य समाज में प्रतिरोपण असंगत कार्य है। लोक प्रशासन पूर्णतः संस्कृतिबद्ध है। जब तक लोक प्रशासन के सिद्धांतों को विपरीत संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर विकसित अथवा प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक वे सार्वभौमिक मान्यता का दावा नहीं कर सकते। लोक प्रशासन विज्ञान कहलाने का अधिकारी तभी हो सकता है जब उसके सिद्धांत विश्व के विभिन्न समाज यथा एशियाई, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकी आदि के अनुसंधानों के परिणामों के अनुरूप हो। संक्षेप में आलोचकों के तर्कों के अनुसार लोक प्रशासन को तब तक विज्ञान नहीं कह सकते जब तक उसके द्वारा 3 शर्तें पूरी नहीं हो। आपको ध्यान देना होगा 3 शर्तें कौन कौन सी, एक सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। पहली है कि प्रशासन में आदर्श तथा महत्व तथा स्थान एवं मूल्य को सुस्पष्टता पूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए। दूसरी बात है लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव प्रकृति का समुचित ज्ञान अर्जित होना चाहिए। तीसरी बात है कि विपरीत संस्कृतियों के अध्ययनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जिससे प्रशासन के ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया जा सके जो संस्कृतिबद्धता से ग्रस्त नहीं हो। तो लोक प्रशासन सहित
अन्य कोई भी जो समाज विज्ञान जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है उसे परिशुद्धता और निर्भ्रांतता का दावा नहीं कर सकता, जो भौतिक विज्ञानों की विशेषता है। अन्य शब्दों में लोक प्रशासन भौतिक विज्ञान की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है। इसका केवल वह भाग जो यंत्र सज्जित है विज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। संचालन से संबंधित अनुसंधान, लीनियर प्रोग्रामिंग आदि सांख्यिकी और गणितीय पद्धतियों एवं कंप्यूटर के प्रयोग के प्रभाव से लोक प्रशासन का अधिकाधिक भाग क्रम से वैज्ञानिकता की ओर तो अग्रसर हो रहा है। दूसरे शब्दों में आंशिक रूप में लोक प्रशासन विज्ञान है और अधिक से अधिक अपूर्ण विज्ञान के रूप में है। भविष्य में प्रथम क्षेत्र में विस्तार संभावित है, परंतु लोक प्रशासन का अपूर्ण विज्ञान वाला अंश पूर्णतः विलुप्त कभी नहीं होगा। तो लोक प्रशासन को हम पूर्णतः विज्ञान तो नहीं कह सकते। इसके साथ ही प्रशासन के नियम और सामान्य सिद्धांतों पर संस्कृति के प्रभाव का अतिरंजित उल्लेख भी नहीं करना चाहिए। ये कहना आवश्यक है और तर्कसंगत लग रहा है कि प्रत्येक वस्तु को संस्कृतिबद्ध मानने की सहज और व्यापक मनोवृत्ति लोक प्रशासन में पाई जाती है। यद्यपि संस्थाएं और सामान्य सिद्धांत नियम संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते, यहाँ तक कि कभी कभी संस्कृति द्वारा वे सीमित भी हो जाते हैं, फिर भी वे संस्कृति पर अपना प्रभाव डालते जरूर हैं। इस प्रकार संस्कृति और संस्था के मध्य अनवरत अन्योन्य क्रिया जारी रहती है। ये इस तथ्य द्वारा प्रमाणित है कि सभी देशों में प्रबंधकों के कार्यालय एक जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए विश्व के सभी 5 स्टार होटल, बड़े होटल में संस्था को और व्यवहारिक रूप से एक समानता पाई जाती है। सभी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है उनमें भी एक रूपता होती है। धीरे धीरे ऐसी प्रशासनिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हो रहा है जो राष्ट्रीय सीमाओं विशेष राष्ट्रीय अनुभवों का अतिक्रमण करती प्रतीत होती है। यहाँ तक कि जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, वो अपने हर देश में जो अपनी उनकी कंपनियाँ होती है, वो किसी भी क्षेत्र में उनकी कंपनी हो, वो उनमें एक रूपता होती है उनके वेतन को लेकर के, उनके नियमों में, उनकी प्रक्रियाओं में, उनके व्यवहार में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लोक प्रशासन को हम पूर्णतः विज्ञान तो नहीं कह सकते, लेकिन लोक प्रशासन में भी चूँकि ICT का उपयोग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, तो उससे हम विज्ञान होने का एक दावा करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन चूँकि लोक प्रशासन व्यक्तियों से संबंधित होता है, मूल्यों से संबंधित होता है, तो लोक प्रशासन को पूरी तरह विज्ञान माना भी नहीं जाना चाहिए और मानने की आवश्यकता भी नहीं है। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है और वो सामाजिक विज्ञान में उसे प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में वो एक श्रेष्ठ सामाजिक विज्ञान बने। तो ये आपका ये जो चैप्टर है लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान है, ये हमने पूरा किया है। आशा है आपको ठीक लगा होगा और अगली कक्षा में हम फिर कोई नया विषय लेंगे। संभवतः अगली कक्षा में हम लोक प्रशासन पर नियंत्रण, जो कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण यूनिट है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।